चैन अगर गंदी हो जाए ना तो बाइक की राइड भी गंदी लगती है। और चैन स्मूथ हो, क्लीन हो और अच्छे से ल्यूब्ड हो तो राइडिंग का मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग चैन क्लीन करना या उसको ल्यूब करना इग्नोर कर देते हैं और बाद में जब चैन से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है तब परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। तब समझ में आता है कि ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि अपने बाइक की चैन को कैसे क्लीन करें, ल्यूब करें लाइक अ प्रो। मैं खुद मोटिवल का चैन क्लीनर और मोटिवल चैन ल्यूब यूज करता हूँ और बिलीव मी, अगर तुमने एक बार सही से यूज कर लिया ना तो बाइक की राइड्स अलग ही फील होगी। मैं हूँ मोहित और अगर तुम भी अपने 150 सीसी, 200 सीसी या किसी भी स्पोर्ट्स स्नैक या कम्यूटर बाइक का ख्याल रखते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक मस्ट वॉच है। शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि चैन क्लीन करना जरूरी क्यों है। देखो भाई, बाइक की चैन पूरे पावर ट्रांसमिशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। इंजन से जो पावर निकलता है वो चैन के थ्रू रियर व्हील तक जाता है। आप सोचो, अगर चैन पर मिट्टी, ग्रीस या पुराना ऑयल चिपका हुआ हो तो क्या पावर डिलीवरी स्मूथ होगी? बिल्कुल नहीं। फ्रिक्शन बढ़ेगा, इंजन पे लोड पड़ेगा और माइलेज भी कम हो जाएगा। अगर चैन को लंबे समय तक क्लीन ना किया जाए तो रस्ट लगना शुरू हो जाता है, नॉइज आती है और वर्स्ट केस में चैन या स्प्रोकेट दोनों डैमेज हो जाते हैं। और तुम्हें पता है ना, एक नई चैन स्प्रोकेट सेट कितनी महंगी पड़ती है? 2000 से लेकर 4000 तक का खर्चा आ जाता है। अब इसका उल्टा देख लो, अगर तुम चैन को प्रॉपरली क्लीन और ल्यूब करते हो तो राइड सिल्की स्मूथ होती है, पावर ट्रांसफर अच्छा होता है, माइलेज बेटर मिलता है और चैन की लाइफ इजीली 25 से 30,000 किलोमीटर तक जा सकती है। बस थोड़ा मेंटेनेंस चाहिए। सो छोटी सी मेहनत लेकिन फ़ायदे बहुत बड़े हैं। अब चलिए देखते हैं प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जो टूल्स चाहिए होंगे उनकी लिस्ट सुन लो। सबसे पहले में चाहिए होगा एक मोटिवल का चैन क्लीनर, मोटिवल चैन ल्यूब, एक चैन ब्रूसिंग और प्रेफरली वो 3 साइड वाली जो मेरे पास रखा हुआ है, आप देख सकते हो उसे। ये 3 साइड वाला ब्रश है। और उसके बाद हमें एक साफ कपड़ा चाहिए होगा और अगर तुम्हारे पास हो तो एक पैडॉक स्टैंड, अगर आपके बाइक में मैन स्टैंड नहीं है तो। ग्लव्स ऑप्शनल है, ग्लव्स भी पहन सकते हो आप, मैं रिकमेंड करता हूँ, हाथ साफ रहेंगे। तो कुछ लोग केरोसिन या डीजल से भी चैन क्लीन करते हैं, कर सकते हो, लेकिन रेगुलर यूज से ओ रिंग या एक्स रिंग चैन्स को डैमेज पहुंचता है। तो बेटर है तुम ब्रांडेड चैन क्लीनर यूज करो। अब चलिए चैन क्लीनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले बाइक को पैडोक स्टैंड या सेंटर स्टैंड पे लगा दो ताकि पिछला टायर फ्रीली रोटेट हो। जैसे कि मैंने अपनी बाइक खड़ी कर रखी है, आप देख सकते हो। इस तरह आपको बाइक मैन स्टैंड पे खड़ी करनी है। सीधा आपको मोटिल का चैन क्लीनर उठाना है, अच्छे से सेक करना है इसको और जो पूरी चैन है हमारी गाड़ी की इसके ऊपर स्प्रे करना है। घुमाते टाइम आपको, चाहे इंजन आप स्टार्ट कर लें फर्स्ट गियर में, आपको अच्छा खासा रोटेशन मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप स्टार्ट करना नहीं चाह रहे हैं तो आप अपने हाथ से ही टायर को घुमा सकते हैं, जिससे चैन का पूरा रोटेशन हो जाए और पूरी चैन पे ही हमारी जो चैन क्लीनर ये लग जाए। हमारा चैन क्लीनर पूरी हमारी चैन पे पड़ चुका है। जैसे कि आपने देखा था, मैंने इस साइड से डाला, उस साइड से डाला और अब हमारा जो ब्रश है 3 साइड वाला, अब हम इसको धीरे धीरे रब करेंगे पूरी चैन पे, जिससे कि जो चैन पे रस्ट या मिट्टी जो लगी हुई है वो सारी की सारी साफ हो जाए। तो आपको क्या करना है, ये ब्रश सिंपली सा ऐसा होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक अपने पुराने टूथब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये इस तरह का हुआ, आपको थोड़ी इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बट आपका काम हो जाएगा। तो अभी मेरे पास ये है और इसके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जिससे आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो अभी आते हैं सीधा अपने वीडियो पे और आपको इस तरह से ये करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि चैन पूरा काले काले कलर में आ गई, मतलब इसके जो भी मिट्टी वगैरह थी वो साफ़ हो चुकी है। मैंने 3 तरह से साफ़ किया इसको। पहले जो तो हमारा ब्रश है उसको मैंने इस तरह साफ़ किया, जिससे ऊपर नीचे और जो लेफ़्ट साइड वाली चैन है वो क्लीन हो गई। उसके बाद मैंने इस तरह किया, यहाँ फंसा के अब लेफ़्ट राइट और बॉटम साइड की चैन साफ़ हुई इससे।
और फिर मैंने शुरुआत में किया था इस तरह से, जैसे कि ऊपर वाली भी साफ़ हो गई थी। अब ये सब करने के बाद आपको एक ड्राई कपड़ा उठाना है, सूखा हो बिल्कुल, और उससे आपको पूरा जो चैन है हमें उससे पूरा चैन को सुखाना है। ठीक है, धीरे धीरे आपको ये ऐसे रब करना है ताकि पूरी चैन सूख जाए। जो भी डर्ट वगैरह जमी हुई इस पर लगी थी वो सब अच्छी तरह साफ़ हो जाए। तो मैं इसको कर लेता हूँ पूरा। देखिए चैन कितना क्लीन हो रही है, साइड से आप देखते हैं। और ये ध्यान रहे आपको, जो बीच में जो लॉक्स वगैरह होते हैं इस पे भी कपड़ा सही से चले, जिससे जो डर्ट बीच में लगी हुई है, जो जमाव होता है पुराने ऑयल या पुराने ल्यूब का, वो सब अच्छी तरह साफ़ हो जाए। तो मैं इस साइड से भी कर लेता हूँ। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, चैन ल्यूबिंग। मोटिल चैन ल्यूब को अच्छे से सेक करो। अब ल्यूब को अप्लाई करते वक्त ध्यान ये रखना कि हमेशा चैन के अंदर की तरफ स्प्रे करो। इसका रीज़न ये है कि जब तुम बाइक चलाते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को के कारण ल्यूब बाहर की तरफ निकलता है। तो अगर अंदर से लगाएंगे तो ल्यूब चैन के अंदर प्रॉपर्ली घुसेगा, सील तक पहुंच जाएगा। बाहर से लगाने से वो ईजिली उड़ जाता है। स्प्रे करते जाओ और चैन को घुमाते रहो। धीरे धीरे एक इवन कोटिंग अप्लाई करो। ज़्यादा स्प्रे बिल्कुल मत करो, जितना ज़रूरत है उतना ही। एक्सेस ल्यूब चैन को स्टिकी बना देता है और फिर उस पर और डस्ट चिपकाता है। चैन ल्यूब लगाने के बाद चैन को 5-10 बार रोटेट करो मैनुअली, ताकि ल्यूब इवनली स्प्रेड हो जाए। तो दोस्तों चैन ल्यूब हो चुकी है, प्रॉपरली ल्यूब्ड है, और अब बाइक चलाने का मज़ा डबल हो जाएगा। ये प्रोसेस मैं पर्सनली हर 500-700 किलोमीटर पर करता हूँ। और अगर तुम ऑफ रोडिंग करते हो या बारिश में बाइक चलाते हो तो और भी फ्रीक्वेंट क्लीन करना पड़ेगा। एक छोटी सी एफर्ट से तुम्हारी बाइक की परफॉर्मेंस, माइलेज और चैन की लाइफ तीनों इंप्रूव होती हैं। और एक चीज़ याद रखना, कभी भी यूज्ड इंजन ऑयल या चीप क्वालिटी ऑयल चैन पे मत लगाना। वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में चैन को बर्बाद कर देता है। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। अगर तुम्हें ये प्रोसेस पसंद आया हो या तुमने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो। अगर कोई सवाल हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ मोहित और मिलता हूँ तुमसे एक अगले वीडियो में। तब तक राइड सेफ, चैन क्लीन एंड बाय।